लास्ट वीडियो में हमने देखा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया मतलब कि किसी चीज का चेंज ऑफ स्टेज का अपोज करने वाला। अब हम देखेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर आपको इनर्शिया और इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ में आ गया है तो आगे के दोनों कॉन्सेप्ट इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी बिल्कुल आसानी से समझ में आएंगे। आपको याद क्या रखना है, इनर्शिया मतलब कि जब स्टेट चेंज करते हैं तो कुछ अपोजिशन होता है, वो भी अकड़पन के कारण, उसे हम बोलते हैं इनर्शिया। रेस्ट के कारण हुआ तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और अब मोशन के कारण होगा तो इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब कि अपोज टू चेंज ऑफ स्टेज फ्रॉम मोशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो क्या चाहता है कि आई वॉन्ट टू बी इन मोशन, मुझे मोशन में ही रहने दो, मैं मोशन में ही रहना चाहता हूं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एक पैसेंजर्स फॉल फॉरवर्ड। अब ये आपके साथ बहुत बार हुआ है और हमेशा होता रहता है। कई बार आपने देखा होगा जब हम किसी भी व्हीकल में जाते हैं और एक स्पीड से हमारी कार चलती रहती है, चलती रहती है। जैसे ही हमारी कार चलती रहती है, हम आराम से बैठे रहते हैं और एकदम से अगर कहीं ब्रेक लगता है तो क्या होता है, हम आगे की ओर झुकते हैं। आई होप ये सबके साथ हुआ होगा। अब ये आखिर आगे की ओर क्यों झुके, वो भी किसके कारण हुआ, हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। देखते हैं कैसे। अगेन हम और कार, ये हमारा कार का फ्लोर है, ये हम हैं। हम बैठे थे कार में, कार चल रही थी तो हम भी चल रहे थे। क्यों, हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है, पैरों वाला हिस्सा है, वो कनेक्टेड है कहाँ से, कार के फ्लोर पर। अब यहाँ एक लचीलापन होता है ऊपर से, यहाँ से, तो हम थोड़ा सा यहाँ से हिल डुल सकते हैं। लेकिन जब नीचे वाला हिस्सा हमारा मोशन में तो ऊपर वाला हिस्सा भी मोशन में था, क्योंकि इससे जॉइंट है। अब चल रहे हैं, अचानक से कार रुक गई, कार के साथ साथ नीचे वाला हिस्सा भी रुक गया। लेकिन ये जो ऊपर वाला हिस्सा है आपकी बॉडी का, वो कह रहा है ना 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 ना, मैं तो मोशन में ही रहूंगा। और ये मोशन में रहने के चक्कर में ये आगे आ जाता है और पीछे वाला हिस्सा तो वहीं रह गया, रेस्ट में ही रह गया। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट जो आपकी बॉडी थी वो भी क्या कह रही थी, आगे गिर रही थी। और जितनी तेजी से ये गाड़ी चल रही होगी, अचानक रुकी होगी, उतना तेज आप आगे गिरते हैं। आई होप ये सब ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो इसका रीजन भी क्या है माय डियर, इसका रीजन है इनर्शिया, वही अकड़, आपके शरीर की अकड़। हम में क्या है, हमारे शरीर में भी क्या है, अकड़। हम चाहते हुए भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये लॉज हैं, ये नेचुरल लॉज हैं जिन्हें न्यूटन ने दिया हुआ है। ठीक है, सो इनर्शिया ऑफ मोशन, आई होप यू गॉट इट। ठीक, इसका और एक एग्जाम्पल है, तो उस एग्जाम्पल के पहले अगेन आपको एक्टिविटी करनी है माय डियर। ये एक्टिविटी आप जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आप उसको फील कर पाओगे। अगर आप ईमानदारी से एक्टिविटी कर रहे हैं, केवल वीडियो नहीं सुन रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आपको ये चीज़ें याद नहीं करनी होंगी, आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों को देखेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द एक्टिविटी नंबर 5। अगेन यू हैव टू डू वन थिंग। सबसे पहले स्टेप 1 आपको क्या करना है, आप दौड़ते हुए आएंगे, एक पॉइंट से जंप लगाएंगे। ठीक है, लगा लीजिए, और जहां आपने पहला कदम रखा है उस पर मार्क कर लीजिए। ठीक है, मार्क कर लिया। अब दूसरी बार आपको क्या करना है, ये नॉर्मल, आपका नॉर्मल था, आपको जहां तक आना कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बार आपको क्या करना है, आपको फिर से जंप, दौड़ते हुए आना है और जंप करना है माय डियर। जंप वहीं से करना है जहां से आपने पहले से की थी। और इस बार आपका टास्क ये है कि जैसे ही आप जंप करते हैं, जैसे ही पहला कदम रखा, आपको वहीं स्टैच्यू होना है। आपको उसके आगे एक कदम भी नहीं जाना है, ना ही आपकी बॉडी के ऊपर का हिस्सा एक कदम आगे जाएगा। दैट इज योर टास्क। ओके, सो डू इट दैट एक्टिविटी, देन वॉच द वीडियो ऑफ नेक्स्ट टाइम। ठीक है, आगे का वीडियो बाद में देखेंगे। तो स्पोर्ट्स पर्सन कोई भी हो, चाहे वो रनर, एथलीट हो, या फुटबॉलर हो, या क्रिकेटर हो, कोई भी हो, जब भी वो कहीं पॉइंट तक दौड़ता है या फिनिशिंग लाइन तक दौड़ता है, तो फिनिशिंग लाइन तक ही वो सिमट के नहीं रह जाता। वो चाहे भी कि मुझे फिनिशिंग लाइन पर ही रुकना है, लेकिन फिर भी वो आगे जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी मोशन में थी तो मोशन में ही रहेगी, एकदम से रेस्ट में नहीं आ सकती, क्योंकि मोशन से रेस्ट में आने के लिए उसकी बॉडी मना कर रही है, बोल रही है आई एम इन मोशन, सो आई वॉन्ट टू बी इन मोशन। आपने क्रिकेट में देखा होगा, कई बार जब जो फील्डर होते हैं वो किसी बॉल को पकड़ने के लिए बाउंड्री की तरफ जाते हैं, बहुत तेज जाते हैं, और अचानक वो अपना बैलेंस खोल के सीधा बाउंड्री में गिर जाते हैं, जो होर्डिंग लगी हुई थी वहां टकरा जाते हैं। क्यों, वो चाहते हैं रुकना, लेकिन उनकी बॉडी का इनर्शिया कहता है ना,
मैं तो मोशन में हूं, मोशन में ही रहूंगा। ओके, आई होप यू गॉट द इनर्शिया ऑफ मोशन ऑल्सो। और अगर आपको मोशन समझ में आ गया, रेस्ट समझ में आ गया, तो डायरेक्शन भी बहुत ईजी है। इसमें हम क्या बोलेंगे, टेंडेंसी टू अपोज चेंज ऑफ डायरेक्शन। ठीक, मतलब कि जब डायरेक्शन चेंज करोगे तो ये भाई साहब अपना नाटक नौटंकी करेंगे। इसका भी आपने एग्जाम्पल बहुत अच्छे से देखा हुआ है। पैसेंजर्स फॉल अपोजिट टू डायरेक्शन। जब आप स्कूल बस में ही घर से स्कूल आते हैं तो हमारे रास्ते में कई टर्न पड़ते हैं, कई गोल गोल टर्न पड़ते हैं। और जब बस एकदम से टर्न लेती है तो अगर बस इस साइड गई है तो आप अपने आप इस साइड झुक जाते हैं, एकदम से आप झुक जाते हैं। रीजन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगेन आप क्या चाह रहे थे, नहीं मैं तो इसी डायरेक्शन में जाऊंगा, इसी डायरेक्शन में जाऊंगा, जबकि बस वाले ने क्या कर दिया, आपको इस डायरेक्शन में ले गया, लेकिन आप कहोगे ना 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 मैं तो इसमें जाऊंगा, तो बस में तो आप हो ही, तो आप अपने आप कहाँ हो जाते हो, इस साइड हो जाते हो। अगेन चेंज हो जाता है। दूसरा, लगेज। लगेज को बस पे टाई क्यों करना पड़ता है भाई? अगर लगेज को बस पे टाई नहीं करोगे, बस ऐसी जा रही थी, लगेज भी रखा हुआ था, बस ऐसी चली गई, लगेज सीधा चला जाएगा, बस इधर निकल गई, बस निकल गई और अब लगेज आपका रास्ते में ही रह जाएगा। डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस इज दैट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आई होप यू गॉट द इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो नाउ बी रेडी फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने केवल अपने आप को समझाने के लिए पढ़ा। अब हमें देखना है इनर्शिया ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ। उससे पहले देखें इनर्शिया किसका ज्यादा होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक दुबला पतला इंसान है और एक मोटा इंसान है, तो अगर मैं उससे बोलूं दौड़ो, तो कौन जल्दी रेडी हो जाएगा, कौन बाद में? जो दुबला पतला वो कहता है ठीक है हम अपनी बॉडी को हैंडल कर लेंगे। जो मोटा वाला है वो क्या करेगा ना, उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। मतलब जितना ज़्यादा मास होता है उतना ज़्यादा इनर्शिया होता है। आपको ये बात याद रखनी है, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये ऑब्जेक्ट और एक ये ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है ये रबर से बना हुआ है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्टोन से बना हुआ है, ठीक है। दोनों की साइज सेम है, तो बताइए किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? तो मास किसका ज्यादा है? इसका, क्योंकि ये स्टोन से बना हुआ है, तो इसका इनर्शिया ज्यादा है, ये ज्यादा अपोज करेगा, ये बेचारा कम अपोज करेगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास दो कॉइन है, एक 1 रुपए का कॉइन है छोटा वाला और एक 5 रुपए का कॉइन है, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? 5 रुपीज के कॉइन का इनर्शिया ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास एक बाइसिकल है और एक ट्रेन है, तो किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, बाइसिकल का या ट्रेन का? आंसर क्या आएगा? ट्रेन, क्योंकि ट्रेन का मास क्या है? ज्यादा। ओके, सो इनर्शिया किसका ज्यादा होता है? जिसका मास ज्यादा होता है। ओके, सो नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके।